तकरीर कर रहा हूं तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ रहा हूं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम के दामन में आइए, पूरी तरीके से आइए, इस्लामी मुआशरा बनाने की कोशिश करें। आप तलाश करें, अपनी शादियों में इस्लाम को मुकद्दम रखें, तलाक की महफिलों में इस्लाम को मुकद्दम रखें। तलाक इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है, ऐसा नहीं आप तलाक नहीं दे सकते, लेकिन तलाक देने का तरीका कितने को आता है? किसी को आता है? 99% को भी नहीं। एक भी दारुल इफ्ता में ऐसा फतवा नहीं आता आजकल कि कहीं तलाक हुई हो सुन्नत के हिसाब से हुई हो। अगर सुन्नत के हिसाब से तलाक हो जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं है। जी जी बेशक। लेकिन वहां तो सुन्नत हम तो जानते नहीं। अरे तलाक तो जिंदगी में कभी कभी होती है, किसी किसी के साथ। 5 वक्त की नमाज जो रोज पढ़ना है वो हम नहीं जानते, अपने बाप की नमाज जनाजा हम पढ़ना नहीं जानते। बात समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों तलाश करें, तलाश करें, इस्लाम कहाँ है? मुसलमान तो हैं, अब्दुल्ला नाम मिल जाएगा, अब्दुल रहमान मिल जाएगा, अब्दुल जब्बार मिल जाएगा, अब्दुल खलील मिल जाएगा, रिजवान मिलेगा, इमरान मिलेगा, हाशिम मिलेगा, सारे नाम मिल जाएंगे। लेकिन तलाश करो, इन नामों के अंदर इस्लाम भी नजर आता है? कहीं कहीं इस्लाम नजर नहीं आता। दोस्तों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने समाज को इस्लामी समाज, इस्लामी मुआशरा बनाएं। शादियों में इस्लाम नजर आना चाहिए, तलाक की महफिल हो तो वहां इस्लाम हो, नमाजी नमाज पढ़ने जाए तो इस्लाम नजर आए। बात समझ, पढ़ के निकले तो इस्लाम नजर आए। अब रोजे का वक्त, आप अंदाजा कराएं, मुझे बड़ी हैरत होती है, तकलीफ होती है, दिली तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूं। ये जो इलाका है ना जिसमें हम रहते हैं, इस इलाके को पढ़ा लिखा इलाका कहा जाता है। जी जी जी। पढ़ा लिखा इलाका, करीब में जलालपुर, पढ़े लिखे लोग रहते, कछौछा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, उलमा पैदा हुए। तो हम जहां रहते हैं इसे रूहानी और इल्मी मरकज कहा जाता है। जी जी बेशक। इसे रूहानी और इल्मी मरकज कहा जाता है। अब अंदाजा रखें और सीने पर हाथ रख के बताएं, जब इल्मी, ये जुमला आप नोट कर लें, जब इल्मी और रूहानी मरकजों का हाल ये है तो वहां का हाल क्या होगा? जहां मौलवी जानते हो कब पहुंचता है? जब किसी का नमाजे जनाजा पढ़ाना हो तब मौलवी पहुंचता है, या तो निकाह पढ़ाना हो तब मौलवी पहुंचता है। उन इलाकों का क्या आलम हुआ होगा जहां उलमा पहुंचते ही नहीं, मुबल्लिगीन पहुंचते ही नहीं, दर्स देने वाले पहुंचते नहीं, जहां दाढ़ी टोपी वाले पहुंचते नहीं, जहां मस्जिदें नहीं हैं। अंदाजा करें, जिस तबके को और जिस इलाके को रूहानी मरकज कहा जाता हो, जिस तबके को इल्मी मरकज कहा जाता हो, जहां सैकड़ों मदरसे हों, सैकड़ों मस्जिदें हों, गली गली में हुफ्फाज पाए जाते हों, उलमा पाए जाते हों, वहां का इल्मी मियार ये हो, वहां का रूहानी मियार ये हो, तो अंदाजा करें फिर उन बस्ती वाले इलाकों का क्या हाल रहा होगा। वहां सिर्फ नाम रख दिए, चिंटू मिंटू गिद्दू पुड्डू, कोई भी नाम रख दो चलेगा, सब चलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तकलीफ होती है बड़ी। आप अंदाजा करें हम कहां हैं, हमारे पीछे काम हो रहा है। हमें इस्लाम हमसे ले लिया गया, हम मुसलमान नाम के रह गए दोस्तों। न मस्जिदों में इस्लाम, न शादियों में इस्लाम, न निकाह की महफिलों में इस्लाम, कहीं इस्लाम नहीं। हमारे बच्चों की तालीम देखें, इस्लाम नजर नहीं आता। डॉक्टर मिल जाएगा, बीए किए हुए न जाने कितने घूम रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो इंटर पास हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने एमए कर रखा है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने डबल एमए किया हुआ है, इंग्लिश से एमए किया हुआ है। ये तमाम करने के बाद मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी कारी के पास आपने एक मर्तबा अल्हम्दु शरीफ दुरुस्त कराने की कोशिश की है? आपने किसी कारी के पास पहुंचने के बाद वो सूरतें जो नमाज में पढ़ना लाजिम है, क्या उनको दुरुस्त कराने की कोशिश की है? आपने डबल एमए कर लिया है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। कसम खुदा की, अगर आप चंद सूरतें दुरुस्त कर लेते, एक सजदा करते, रब उसका भी सवाब, वाह वाह वाह, एक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रब उसका भी आपको सवाब देता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। डबल एमए करने के बाद बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद बेरोजगार हैं। लेकिन अगर एक रकत इखलास के साथ, एक रकत पूरी तजवीद के साथ अगर अल्लाह की बारगाह में पेश की जाए तो वो एक एक रकत रब की बारगाह में कबूल हुआ करती है। वाह
और अल्लाह जब उस पर राजी हो जाए तो वो एक सजदा ही निजात के लिए काफी हुआ करता। बेशक बेशक। लिहाजा सुभान अल्लाह, जरूरत सुभान है हमें अल्लाह। इस बात की कि वाह, हम वाह, वाह, देखें अपने अपने मुआशरे को दोस्तों इस्लामी मुआशरा बनाने की कोशिश करें। आज आप अंदाजा करें पूरी तमाम सोसाइटियां मिलकर हमारे खिलाफ हैं। पूरी दुनिया, यहां हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया क्या मुसलमान को उठाकर देखें अफरा तफरी का शिकार है। अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो हम यहां मुट्ठी भर हैं, अकलियत में हैं हम, और हमारे जो खिलाफ हैं उनकी एक लंबी तादाद है, समझ रहे? और उसके साथ साथ ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है दोस्तों, उसके साथ साथ एक तो हम कम हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर इत्तफाक नहीं है। होता है ना, कम है तो मुत्तफिक हैं, कम है फिर इत्तफाक नहीं। ये एक और सवाल है इस कौम के लिए। एक तो कम फिर मुत्तफिक नहीं है। हम गैरों को देखें, सारे लोग हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। सारी सोसाइटियां, सारी कौमें, सारी तंजीमें हमारे खिलाफ हैं। आज तक जो अलग अलग थे, अलग अलग नामों से पुकारे जाते थे, अलग अलग सोसाइटी में पुकारे जाते थे, आज वो सब मुत्तहिद हो गए और हमारे मीडिया हमारे खिलाफ, सारी तंजीमें हमारे खिलाफ। तो क्या कभी इस्लाम में ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ सब हो गए हों? इसकी मिसाल हमें कुरान में भी मिलती है, हदीस में भी मिलती है और रसूलुल्लाह के दौर में भी मिलती है। जब खंदक का दौर था, जंग खंदक होने वाली थी जी, तो अबू सुफियान की निगरानी में जो मक्के से लश्कर आया था वो हतमी लश्कर था। तमाम मुशरिकीन ने यह सोचा कि एक बार तमाम सोसाइटी मिलकर मुत्तहिद होकर मदीने पर हमला आवर होते हैं और मदीने को खत्म कर देते हैं। उसके लिए मुनाफिकीन मिल गए, उसके लिए यहूदो नसारा मिल गए, उसके लिए मुशरिकीन मक्का मिल गए। मुशरिकीन मक्का के साथ साथ मक्के के अतराफ में जितनी छोटी छोटी वादियां थीं वो तमाम कबाइल मिल गए कि एक बार मिलके मदीने का खत्म कर दिया जाए इसको। तो तमाम जब मिलकर आए तो मुसलमान मुट्ठी भर थे मदीने के अंदर। तो आज भी ये हाल है, तमाम मिल चुके हैं और हम मुट्ठी भर हैं। अब हमें करना क्या है? उन मुसलमानों का क्या हुआ? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम। अल्लाह तबारक व तआला उस मंजर को बयान फरमाता है। सुभान अल्लाह। मुनाफिकीन ने मुसलमानों से कहा कि वो तमाम के तमाम तुम्हारे खिलाफ फजमऊहुम, वो सब के सब जमा हो चुके हैं। फ़ख़शौहुम, तो उनसे तुम डरो, तुम उनसे खौफ खाओ। सारी सोसाइटियां जमा हैं, आज मीडिया जमा है, तमाम इलाके जमा हैं, हर किस्म की तंजीमें हमारे खिलाफ जमा हैं और हमसे कह रही हैं फ़ख़शौहुम, डरो उनसे, उनसे खौफ खाओ, उनकी मानो, जैसा वो चाहते हैं वैसा करो, तुम गुलाम बन जाओ, गुलामी के लिए तुम तैयार हो जाओ। फ़ख़शौहुम, उनसे डरो। ये मदीने वालों से भी कहा गया था, वाह वाह। मदीने वालों से भी कहा गया था, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह इरशाद फरमाता है जब मोमिनीन से ये बातें कही गई, फ़ख़शौहुम, उनसे डरो। मोमिनीन से जब ये बातें कही गई तो अल्लाह फरमाता है फ़ज़ादहुम ईमाना, वाह वाह। फ़ज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान और बढ़ गए। किनके? मुसलमानों के, मोमिनीन के। जब उनसे ये कहा गया तुम डरो, तमाम सोसाइटियां तुम्हारे खिलाफ हैं, तमाम तंजीमें तुम्हारे खिलाफ हैं, तमाम इलाके तुम्हारे खिलाफ हैं, फ़ख़शौहुम, तुम डरो। तो वो क्या अल्लाह फरमाता है फ़ज़ादहुम ईमाना, तो वो डरे नहीं बल्कि उनके ईमान और बुलंद हो गए और उन्होंने क्या कहा? वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उन्होंने कहा कि हमारे लिए सब कुछ अल्लाह ही है, हमें किसी से डरने की और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बात याद रखें यहाँ पर, ये कुरान मैंने हवाला दिया है, मेरे घर की किताब नहीं। उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं, फज़ादहुम, उनके ईमान बढ़ गए थे। आज अंदाजा करें, सरकारें चेंज होती हैं, होती रहेंगी, आएंगी और जाती रहेंगी, लेकिन जो एक पक्का मुसलमान होता है, जिसके दिल में फकत अल्लाह का खौफ हुआ करता है, जो आखिरत पर ईमान रखता है, उसे किसी सरकार का डर नहीं होता है, इसलिए कि वो इस बात पर ईमान ला चुका है। किस बात पर? कि जिस दिन अल्लाह ने मेरी लिख दी है, फरिश्ता ना उससे पहले आएगा और फरिश्ता ना उसके बाद में आएगा। वाह 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 वाह। तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। कलील है, इसमें कोई शक नहीं है, जी जी। लेकिन ईमान मजबूत रखें। हमेशा हम कमी ही वाह, रहेंगे। वाह, वाह। आप ये सोचें कि हम 20% हैं तो हम 50 हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे हो जाओगे यार? कोई सूरत है, हैं? हुजूर गरीब नवाज को आए हुए कितना वक्त हो गया? तकरीबन 800 साल गुजर गए। जी जी। तो 800 साल में तो तुम डबल हुए नहीं। इन 800 साल में हमारी हुकूमतें रही तो डबल नहीं हुए, तो अब कैसे डबल हो सकते हो? तो एक बात याद रखें, हमेशा हमें अक़लियत में ही रहना है। तो अब बीच का कोई एक ऐसा रास्ता निकालना है जो अक़लियत में रहकर हम अक्सरियत पर भारी रहें। वाह वाह वाह। ऐसा रास्ता हो सकता है ना? ऐसा रास्ता हो सकता है कि नहीं? आप कैसे हो सकता है? अरे ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ है जी। और आज भी ऐसा होता है और हो रहा है कि अक़लियत में तो मुट्ठी भर हैं, लेकिन पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। इजराइल को उठाकर देखें, मुट्ठी भर है, पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो रास्ता हमें तलाश करना है कि हम कम रहें लेकिन बम रहें। तो अब वो रास्ता है कौन सा? एक ही रास्ता है। एक चीज तो अल्लाह ने हमें दी है, हमें उसमें मजबूत बनना है, और वो है ईमान। बात समझ रहे हैं? जी। अल्लाह ने हमें एक दौलत दी है, ये उसका करोड़ एहसान है बेशक कि हमें पैदाइशी मोमिन बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। पैदाइशी मोमिन है। हम अपने ईमान पर पूरा यकीन रखें, अल्लाह की जात पर यकीन रखें, नबी की जात पर यकीन रखें, आखिरत पर यकीन रखें। और जानते हो ईमान किस चीज का नाम है? एक मजबूत ईमान वाले का ईमान जानते हो कैसा होता है? ईमान किसे कहते हैं? यकीन किसे कहते हैं? यकीन नाम है। अल्लाह की जात पर यकीन जो ईमान है वो ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये लाइट जल रही है, इसमें किसी को शक है, तरद्दुद है, इसकी रोशनी कम है? पूरा यकीन है हमें कि ये लाइट जल रही है। अगर 1 करोड़ आदमी मिलकर भी हमसे कहें कि ये लाइट नहीं जल रही है, हम उनकी नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, इसलिए कि हम अपनी आंखों पर एतमाद रखते हैं, अपनी आंखों पर यकीन रखते हैं। हमारी आंखें कह रही हैं कि लाइट जल रही है, यही यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए। पूरी कायनात मुशरिक हो जाए, पूरी कायनात काफिर हो जाए, लेकिन एक मुसलमान का दिल ये बोले अल्लाह एक है और वही कादिर मुतलक है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही रिज्क देता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, उसके इशारे के बगैर जर्रा भी नहीं हिल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इसी यकीन का नाम ईमान हुआ करता है। ऐसा यकीन रखें, वाह, ऐसे वाह, मोमिन बने। बस चंद बातें अर्ज कर दूं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूं। और भी बहुत सारे मेहमान हजरात हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बीच का रास्ता वो कौन सा है कि हम अक़लियत में होकर भी अक्सरियत पर हावी हो सकते हैं? एक चीज हमारे पास ईमान है, इसको मजबूत बनाने की जरूरत है। और एक दूसरी चीज जिसके जरिए एक अक़लियत का तबका अक्सरियत के सीने पर सवार हो सकता है, तो वो दूसरी तालीम है। दोस्तों, क्या है? तालीम है। अगर आपके पास आला तालीम है और आप अक्सरियत में अक़लियत में रहकर आपकी तालीम
अक्सरियत से ज्यादा है तो यकीनन आप अक्सरियत पर हावी हैं दोस्तों। अकलियत से कुछ नहीं होता, तादाद से कुछ नहीं होता है। मेरे अजीज, अब तालीम की जरूरत है। ईमान को मजबूत बनाएं और तालीम पर पूरी तवज्जो दें। और तालीम पर किस तरह तवज्जो दें ये भी मैं बता दूं जी। किस तरह तालीम पर तवज्जो दें। हाई स्कूल करके पास हो गए, बस तालीम हासिल कर ली, नहीं नहीं दोस्तों, ये हाई स्कूल, इंटर, बीए ये कोई तालीम नहीं है। बात बता दूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे क्या करना चाहिए मुसलमानों को? मुसलमानों को यह चाहिए कि तालीम को अपने कब्जे में करें। बात समझ रहे हैं मेरी? मुसलमानों को इस वक्त इस बात की जरूरत है कि तालीम अपने कब्जे में करें। मतलब स्कूल हमारा होना चाहिए, कॉलेज हमारा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी हमारी होनी चाहिए, जहां बच्चा जब वो नर्सरी क्लास से निकले तो उसे इस्लामी मुआशरा मिले, वो हाई स्कूल तक पहुंचे तो इस्लामी मुआशरा, इंटर बीए करे तो इस्लामी छत्रो छाए में, और उसके बाद अगर उसे यूनिवर्सिटी का रुख करना पड़े तो गैरों का मोहताज ना रहे। वो भी मुसलमानों का होना चाहिए ताकि हमारी बच्चियों के चेहरों से वहां हिजाब और बुर्का न छीना जा सके। जरूरत इस बात की है कि तालीम को अपने कब्जे में किया जाए। बात समझ रहे हैं आप? वरना आप याद रखें, आपने हाई स्कूल तक खोल लिया, कॉलेज इंटर कर लिया, हाई स्कूल पढ़ लिया हमारी बच्ची ने हमारे स्कूल में, इंटर पढ़ लिया हमारी स्कूल में, अब उसे बीए करना है तो कहां जाएगी वो? फिर गैरों का दरवाजा खटखटाना है उसे। अगर उसे डॉक्टर बनना है तो कहां जाएगी? अगर उसे इंजीनियर बनना है तो कहां जाएगी? अगर उसे कोई और डिग्री हासिल करना है तो कहां जाएगी? इसलिए कि हमारी तो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ ने एक लाज बचा ली है मुसलमानों की, वरना आप अंदाजा करें कहां जाएंगे अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, किसका दर खटखटाएंगे? अगर वहां पहुंचेंगे तो वो तो कह देगा नकाब हटाओ तो इंटर करना होगा, नकाब हटाओ तो क्लास में दाखिल होगा, हमारा कल्चर पढ़ना होगा, हमारी सोसाइटी में उठना बैठना होगा, तब जाकर हमारे स्कूल में दाखिला हो सकता है, वरना जाहिल रह जाओ या तो हमारा कल्चर अपनाओ। मेरे अजीज, इसलिए जरूरत है इस बात की कि जो हमारी कौम के सरमायादार लोग हैं, हमारी कौम के जो बारोब और हमारी कौम के जो मालदार लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो जिस तरीके से जमीन का कारोबार करते हैं, जिस तरीके से वो दिगर कारोबार करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जमीन से ज्यादा मुनाफा आज एजुकेशन में हो चुका है, जमीन से ज्यादा मुनाफा आज तालीम में हो चुका है। आप जमीन का कारोबार न करके आप स्कूल खोलें, अल्लाह उससे ज्यादा तुम्हें इस लाइन में आता फरमाएगा। वाह 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 वाह। बात समझ रहे हैं मेरी? इसलिए जमीन का कारोबार करने के साथ साथ जरूरत इस बात की है कि हमारे अपने स्कूल होना चाहिए, हमारे कॉलेज होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटियां होना चाहिए। अगर हम अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं तो दो चार लोग मिल जाएं, एक अच्छा स्कूल बनाएं, एक अच्छा कॉलेज बनाएं, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे रोब दबदबे के साथ, पूरे इस्लामी कल्चर के साथ दुनिया की तालीम भी हासिल कर सकें और दीनी तालीम भी हासिल कर सकें। वरना याद रखो, आज आप खुद अंदाजा करो, आज जब हमारे मुआशरे का ये आलम है तो हमारी नस्ल के साथ क्या होगा? कभी इस पर आप गौर करते हैं? जो बच्ची हमारे घर में पैदा हुई है, जब वो 20 साल बाद जवान होगी तो क्या उसके चेहरे पर नकाब रह जाएगा? क्या जब उसकी बच्ची आएगी ना, उसके चेहरे पर नकाब रह जाएगा? इसकी फिक्र किसको करनी चाहिए? अगर आज हम नहीं करेंगे तो कौन फिक्र करेगा दोस्त? वाह वाह वाह। मदीने वाले सुल्तान ने फिक्र किया, सहाबा ने फिक्र किया, ऐसे कानून नाफिज किए, तब जाकर इस्लाम यहां तक पहुंचा है दोस्तों। तो आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम की बका के लिए, अपनी कौम की हया के लिए, अपनी कौम के इस्लाम के लिए और अपनी कौम की इज्जत व आबरू के लिए आज सोचें, आज काम करें, तब जाकर उसका रिजल्ट सदियों बाद निकलेगा दोस्तों। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज आप पूरी सोसाइटी को देखें, पूरे माशरे को देखें, तबके को देखें, पूरी दुनिया पर नजर डालें और देखें कि हम कहां खड़े हैं,
हम कहाँ खड़े हैं? हमारा ईमान होना चाहिए कालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस तरह ईमान होना चाहिए और दुनिया की नब्ज पर हाथ रखकर हमें काम करने की जरूरत होनी चाहिए। यही हमारा नस्बुल ऐन बन जाए दोस्तों। यकीन जानो फिर हमारी नस्लों से और हमारी कौमों से कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं होगा। बहरे कैफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको सही मुसलमान बनकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हालात हाजरा के मुताबिक हमें लाए अमल वजूद में लाने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान और अकायद की हिफाजत फरमाए। मुझे खुद बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह मेरे बोलने में कोई खामी, कोई लफ्ज़, किसी किस्म की गलती रही हो मौला अपने हबीब के तुफ़ैल उस गलती को माफ़ फरमाए और उसे कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।